नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, 5 तारीख और 6 तारीख से जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का विलेज इंटर्नशिप होने वाला है उसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो हो सकती है थोड़ी लंबी हो फ्रेंड्स, लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो विलेज इंटर्नशिप से संबंधित होगा। फ्रेंड्स, उसमें शुरू से लेकर के लास्ट तक की जानकारी देंगे, तो फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें बहुत कुछ नई बातें मैं बताऊंगा। फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहले जानेंगे फ्रेंड्स हम लोग कि आपका जो विलेज इंटर्नशिप है जो क्यों करवाया जा रहा है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का 7 दिनों का विलेज इंटर्नशिप क्यों करवाया जा रहा है। पहले कितना दिन का, 45 दिन का विलेज इंटर्नशिप क्यों करवाया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपका जो वेलकम किट मिला है फ्रेंड्स, जो सीसी वेलकम किट है, उसी में सारी जानकारी दिया हुआ है। फ्रेंड्स, इसी के जो इसमें कंटेंट्स विषय सूची दिया हुआ है, इसी के अनुसार से वहाँ पर कार्य आपको करवाया जाएगा। आपका आकलन इसी के हिसाब से करवाया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बहुत सारे आप लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को तो जिस ब्लॉक में रिपोर्टिंग करना है वहाँ पर 9 बजे हर हाल में रिपोर्टिंग कर लीजिएगा। ठीक है, अब 9 बजे रिपोर्टिंग करने के बाद फ्रेंड्स उन लोग क्या शेड्यूल बनाए हैं उसी शेड्यूल के हिसाब से आपको कार्य करना है। किसी को अभी एग्जैक्टली पता नहीं है कि किस तरह से क्या होगा। सबसे पहले आप 9 बजे वहाँ पर रिपोर्टिंग करें। रिपोर्टिंग के बाद वहाँ से जिस तरह से आप लोग को बताएंगे फ्रेंड्स उस तरह से आप करिएगा। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स देखिए, एरिया कोऑर्डिनेटर का जिस दिन वो लोग रिपोर्ट किए थे फ्रेंड्स, उनका परिचय ले करके और क्या है उन लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी दिन हो गया था, क्योंकि फ्रेंड्स उनका एक ही दिन का एक 2 दिन का विलेज इंटर्नशिप था। तो एक दिन वो फील्ड वर्क किए थे फ्रेंड्स, फील्ड टास्क किए थे, और दूसरा दिन उनका इंटरव्यू हुआ था। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग का 7 दिन का विलेज इंटर्नशिप है, तो हो सकता है इसमें कुछ चेंजिंग हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जिस तरह से कराए फ्रेंड्स, आप लोग पूरी तरह से तैयार होकर के जाएँ, वहाँ पर रिपोर्टिंग करें, जिस तरह से वो कहेंगे उस तरह से करेंगे। तो मेरे ख्याल से हो सकता है फ्रेंड्स वो आपको सेम डे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, और उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को समूह में बांट देंगे, 10 या 15, जिस तरह से फ्रेंड्स आप लोग को एक समूह बनाएंगे, और वो समूह को फिर अलग अलग क्षेत्र में विलेज इंटर्नशिप के लिए, फील्ड टास्क के लिए भेजा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ भी हो आप पहले वहाँ रिपोर्टिंग करें, बाकी जो आपका ट्रेनर है जिस तरह से आपको दिशा निर्देश देंगे तो उस तरह से करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बता रहा था कि आप लोग का जो विलेज इंटर्नशिप 7 दिन के लिए क्यों कराया जा रहा है फ्रेंड्स, और 45 दिन के पहले क्यों कराया जाता था। तो मैं पहले से भी बार बार बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि देखिए, जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का कार्य है वो क्या है, चुनौतीपूर्ण कार्य है फ्रेंड्स, और आसान कार्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको इसमें क्षेत्र में काम करना होता है, फील्ड वर्क करना होता है, और गरीब लोगों के बीच रहना होता है, गरीब समुदाय के बीच रहना होता है, और फील्ड में काम करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो ये जो जीविका वाले हैं फ्रेंड्स, ये 45 दिन को का विलेज इंटर्नशिप पहले इसलिए कराते थे कि 45 दिन में वो आप लोग का आकलन कर लेते थे। ठीक है, आप लोग को परख लेते थे कि ये कैंडिडेट हैं जो सामुदायिक समन्वय का कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 45 दिन में फ्रेंड्स आपको पता चल जाता है कि आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं, आप फील्ड वर्क कैसे कर रहे हैं, आप इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो बहुत कुछ आपके बारे में वो जान लेते थे फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन अब 7 दिन का हो रहा है फ्रेंड्स, तो देखिए बहुत सा है जो उन लोग को रूटीन में चेंज किए होंगे, जो आपको जो मुख्य फील्ड टास्क है वही करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बता रहा था कि जिस दिन आप ज्वाइन करिएगा उसके बाद से वो जिस तरह से कहेंगे फ्रेंड्स, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है, लेकिन मैं जो बताया फ्रेंड्स उस तरह से किया जा सकता है। तो आप वहाँ पर जाइएगा फ्रेंड्स, तो देखिए इस बात पे ध्यान दें कि आप लोग को वहाँ पर बुलाया किस लिए जा रहा है, कि आप लोग का आकलन किया जाएगा। आकलन यह किया जाएगा कि क्या आप सामुदायिक समन्वयक यानी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के पद के लिए सूटेबल है क्या नहीं, दक्ष है या नहीं, क्या आप में वो क्षमता है कि नहीं कि आप सामुदायिक समन्वय का कार्य कर सकते हैं। यही आकलन के लिए आपको बुलाया जा रहा है। और फ्रेंड्स इसके लिए आपको कितना 30 मार्क्स दिया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया हुआ है फ्रेंड्स, कोई क्या बताएंगे, मैं अपना मन से भी नहीं बता सकता हूँ फ्रेंड्स। इसी में दिया हुआ है, जो आपका सीसी का वेलकम किट है उसी में दिया हुआ है कि आप लोग का जो आकलन किया जाएगा वो कितना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 4 क्षेत्र है। ठीक है, आकलन मापदंड की प्रक्रिया है दिया हुआ है, ये कितना है, तो 4 प्रक्रिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और 4 क्षेत्र प्रक्रिया या क्षेत्र कह सकते हैं। और इसका आकलन कौन सा गतिविधि से करेंगे, तो ये 3 गतिविधि है, फील्ड टास्क, व्यक्तिगत साक्षात्कार और सामुदायिक प्रतिक्रिया कम्युनिटी। ये 3 तरह की गतिविधि है। इसी से फ्रेंड्स आपका ये जो आकलन प्रक्रिया है उसका आकलन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए किस तरह से, कि मान लीजिए पहला है आपका स्पष्ट व प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता। वो आप में देखना चाहते हैं फ्रेंड्स कि क्या आप स्पष्ट व प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं कि नहीं, क्या आप में वो क्षमता है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, वो एक फील्ड टास्क देंगे।
अब फील्ड टास्क कैसे देंगे फ्रेंड, क्या होगा, तो जैसे मान लिया जाए कि आपको एक जो स्वयं सहायता समूह है, जो दीदी लोग को वहाँ बुलाया जाएगा, एक ग्रुप में जितने हैं, उसमें फ्रेंड्स आपको चर्चा करने के लिए कहा जाएगा। उसमें एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके बारे में आपको बोलने के लिए कहा जाएगा। आप किस ढंग से बोलते हैं, या तो फ्रेंड्स जो जीविका दीदी है उनसे आपको पर्सनली मिला दिया जाएगा। आप उनसे किस तरह से बात करते हैं, आपका बात करने का तौर तरीका क्या है, आप क्या उनसे संवाद ठीक तरह से कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यही सब क्षमता है जो फ्रेंड्स आपको वहाँ पर आकलन किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको स्पष्ट व प्रभावी ढंग से संवाद करने में आपको सक्षम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि फील्ड टास्क क्या हुआ, तो समूह चर्चा हुआ। समूह चर्चा में क्या आपका वो लोग आकलन कर रहे हैं, तो वही आकलन कर रहे हैं कि स्पष्ट व प्रभावी ढंग से संवाद करने में आप सक्षम है या नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स चूँकि 7 दिन है, तो 7 दिन में अलग अलग आपको टास्क दिया जाएगा, और टास्क दिया जाएगा फ्रेंड्स, आकलन आपका यही होगा 4 क्षेत्र का, ठीक है। ये आपका ये देखेंगे संवाद करने का तौर तरीका, फिर भावनात्मक रूप से प्रभावित हुए बगैर दूसरे की भावनाओं को समझना, उसके लिए प्रयास करना, सांस्कृतिक, लैंगिक, धार्मिक, वैचारिक व जातीय विविधता के लिए संवेदनशील तथा सम्मान, ठीक है, ग्रामीण परिवेश के लिए अनुकूलन की क्षमता। यही सब का आपका आकलन किया जाएगा, और आपका ये फील्ड टास्क के माध्यम से ये सब आकलन किया जाएगा। उसके बाद में सामुदायिक प्रतिक्रिया, देखिए सामुदायिक प्रतिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो कम्युनिटी फीडबैक है वो 5 मार्क्स का है, तो 5 मार्क्स के लिए फ्रेंड्स वो देखिए क्या करेंगे कि आपको जहाँ जाइएगा फ्रेंड्स जो स्वयं सहायता समूह में, तो वहाँ पर हो सकता है पर्सनली दीदी से आपको मिलाया जाए, क्योंकि एरिया कोऑर्डिनेटर में ऐसा किया गया था। तो पर्सनली आपको दीदी से मिलाया जाएगा और उनसे आपको संवाद करने के लिए कहा जाएगा। आप वहाँ पर जाएंगे, दीदी के नाम पूछेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, उसके बारे में जीविका में वो कब जुड़ी, जीविका परियोजना से उनको क्या लाभ हुआ है, जीविका परियोजना किस तरह से ऋण देती है, कितना ब्याज देती है, इसके बारे में बहुत कुछ, मतलब उनके बारे में अनुभव आपको लेना है, उनसे बातचीत करना है। और ध्यान रखें फ्रेंड्स, आप जब भी बात करिएगा तो उनको दीदी करके ही संबोधन करिएगा। तो जब आप वहाँ से बातचीत करके आइएगा फ्रेंड्स, तो आप जो दीदी से आप बात किए वो आपके बारे में फीडबैक देंगे कि जो आपने भी बात किया उनको कैसा लगा। अगर अच्छा फीडबैक देते हैं फ्रेंड्स तो उसमें नंबर आपको अच्छा मिलेगा, अगर ख़राब फीडबैक देती है तो आपको नंबर कम मिलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बात वहाँ पर करिएगा, सोच समझ के करिएगा, फालतू की बातें नहीं करिएगा। जो भी करिएगा फ्रेंड्स नाप तोल के बात करिएगा और अच्छी तरह से बात करिएगा, व्यवहार अच्छी तरह से करिएगा, तो आपका 5 नंबर जो फीडबैक है फ्रेंड्स वो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब साक्षात्कार है फ्रेंड्स, तो साक्षात्कार के बारे में लास्ट में बताऊंगा फ्रेंड्स कि किस तरह का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कि आप जिस दिन जाइएगा वहाँ पर ब्लॉक में रिपोर्टिंग करिएगा, उसके बाद में हो सकता है उस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में सबको समूह में बांटा जाएगा फ्रेंड्स, या तो उसी दिन फील्ड वर्क के लिए जा सकते हैं या तो फिर दूसरे दिन, क्योंकि 7 दिन आपको वहाँ रहना है, ठीक है। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। देखिए यही आपका आकलन किया जाएगा, इतना जो क्षेत्र दिया हुआ आप लोग सभी के पास ये होगा किट फ्रेंड्स, आप लोग आराम से इसको पढ़ भी सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो कन्फ्यूजन हो रहा था फ्रेंड्स कुछ, उसके बारे में बता देता हूँ। चूँकि बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं रुकने के, वहाँ पर कहाँ रुका जाएगा और खाने पीने का व्यवस्था, तो उसके बारे में भी आपका जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो दिया है वेलकम किट फ्रेंड्स, ठीक है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए ठहरने का भत्ता लिखा हुआ है कि 7 दिनों के सामुदायिक समन्वयक इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किए गए उम्मीदवार, यानी आप लोग के बारे में, को समुदाय के घरों में उनको रहने की व्यवस्था करने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पष्ट क्लियर है कि आपको जो वहाँ पर समुदाय है, जो जीविका दीदी हैं, उनके घर में रहने की व्यवस्था करने के लिए 250 रुपया प्रतिदिन का भुगतान दिया जाएगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं क्या हम लोग को पैसा देना पड़ेगा, तो नहीं, ये जीविका वाले हैं जो उन समुदाय के लोगों के देंगे, जो आपके लिए व्यवस्था करेंगे, उनको 250 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। 250 रुपया में आपके लिए वो रुकने के, खाने पीने के भी वो व्यवस्था करेंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। आपको रहना कहाँ, तो मान लीजिए जिस गांव में जाइएगा तो वहाँ जो जीविका दीदी रहेंगे, समुदाय के जो लोग रहेंगे, वो लोग आपको रुकने की व्यवस्था करेंगे, खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। तो इसका टेंशन आप लोग न लें। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 250 रुपया ये आपको नहीं देना है, ये जीविका वाले उन दीदी लोग के देंगे जो आपके लिए व्यवस्था करेंगे। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया फ्रेंड्स। इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं कि आपको इंटरव्यू में क्या क्या
आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि आपको फील्ड टास्क में क्या क्या करवाया जा सकता है। तो जो आपका क्षेत्र दिया हुआ था और जो तरीका है उसके बारे में मैं बता दिया हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए कुछ प्रॉब्लम है उसको मैं फटाफट बता देता हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद में मैं बताऊंगा इंटरव्यू में किस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए वीडियो क्लास तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम है कि कॉल लेटर है जो कैसे डाउनलोड करें, बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं बहुत बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि अब मोबाइल में जब आप खोलिएगा तो उसको आप डेस्कटॉप साइड में खोलिएगा तभी खुलेगा, और आपका जो एप्लीकेशन नंबर है फ्रेंड्स उसका जो सी के बाद जो डिजिट है लास्ट का डिजिट वही डालना है। तो आपको खोलना है मोबाइल में तो डेस्कटॉप साइड में या तो लैपटॉप में खोलेगा फ्रेंड्स तो आराम से डाउनलोड वहाँ से हो जाएगा। फिर एड्रेस कॉल लेटर में कुछ और है, लिस्ट में कहीं और दिया हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट के इस तरह का प्रॉब्लम आया फ्रेंड्स कि जो लिस्ट जारी किया गया है उसमें दिया हुआ है एड्रेस में कहीं दूसरा ब्लॉक का नाम, और जो आपका कॉल लेटर है उसमें कुछ अलग दिया हुआ है एड्रेस। तो आप लोग को जाना है फ्रेंड्स, जो कॉल लेटर में आपका जो एड्रेस है उसी पे जाना है। आपका जो रिसोर्स पर्सन है, जो कांटेक्ट पर्सन है, उससे कांटेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आपका कॉल लेटर में जो एड्रेस है उसी के अनुसार आपको जाना है। फिर है फ्रेंड्स कि आपने फॉर्म भरते समय कैटेगरी सही सिलेक्ट किया था पर कैंडिडेट इंफॉर्मेशन सीट में गलत हो, तो यह जीविका वालों की गलती है फ्रेंड्स, वह सुधार कर देगा। फ्रेंड्स टेंशन न लें, अगर जो आपने सही भरा था उस समय फॉर्म और अभी वो एप्लीकेशन कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन सीट में गलत है तो इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है फ्रेंड्स, वो लोग जीविका वाले की गलती है वो खुद सुधारेंगे। ठीक है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म में सही है तो आपको टेंशन नहीं है। उसके बाद है फ्रेंड्स कि बहुत सारे कैंडिडेट का इंटर्नशिप के दौरान ही कोई दूसरा एग्जाम है। देखिए फ्रेंड्स, जो बिहार स्टेट का डेट घोषित कर दिया गया है तो बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करके बोल रहे हैं कि क्या मैं बीच में एग्जाम देने जा सकता हूं या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो एडमिट कार्ड है उसको लेकर के जाइएगा और आपका जो ट्रेनर है उनसे कहिएगा फ्रेंड्स, तो एडमिट कार्ड दे करके आपको हो सकता है वहाँ से एग्ज़ाम देने के लिए जाने दिया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आपके पास अगर जो प्रूफ रहेगा एडमिट कार्ड रहेगा तो आपको जाने जरूर देंगे। उसके बाद है फ्रेंड्स, कुछ महिला कैंडिडेट हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, वो बोल रहे हैं क्या वह बच्चे को लेकर जा सकती है, ये भी कमेंट करके बहुत सारे महिला कैंडिडेट जो पूछ रहे थे फ्रेंड्स। तो देखिए जिनका छोटा बच्चा है फ्रेंड्स वो क्या है, उनके साथ एक गार्जियन के रूप में उनको जाना बहुत ज़रूरी है। क्या छोटा बच्चा है तो उनको छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि 7 दिन के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पर जाएंगे फ्रेंड्स, तो जो जिस गांव में चूँकि जीविका दीदी के यहाँ रहना है तो जीविका दीदी के यहाँ तो अगल बगल में और किसी दीदी के यहाँ वो एडजस्ट कर सकते हैं, रूम किराए पर ले सकते हैं, उनके यहाँ वो उनके साथ गार्जियन रहेंगे फ्रेंड्स, तो वहाँ पर बच्चे को दिन में रख सकते हैं। तब तक के लिए जो महिला कैंडिडेट है वो अपना फील्ड टास्क करेंगे और जो भी गतिविधियाँ वो करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पर साथ में उनको ले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर रुकने के लिए फ्रेंड्स उनको अलग व्यवस्था करना पड़ेगा और मेरे ख्याल से एडजस्ट वहाँ पर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सब जो छोटी छोटी समस्या थी उसके बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स के लेकर करके भी बहुत सारे अभी भी कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स, तो मैं फटाफट बता देता हूँ। देखिए ये सब डॉक्यूमेंट्स फाइनली बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इसके बाद इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में वीडियो नहीं बनाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स में पहला डॉक्यूमेंट सबसे ध्यान से सुनिएगा सभी लोग कि सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जितना भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो ले लें और उसका एक जेरोक्स कॉपी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जितना भी आपके पास है मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक और पीजी का जो भी है सभी को ले लें, सभी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, साथ ही साथ उसका जेरोक्स ले जाना है फ्रेंड्स, तो उसको सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा। दूसरा है फ्रेंड्स कि एडमिट कार्ड का एक कॉपी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जो आप कॉल लेटर डाउनलोड कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड का और कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन सीट दोनों का ऑप्शन आ रहा है, तो वहाँ से एडमिट कार्ड एक डाउनलोड कर ले, उसका प्रिंट ले ले, और जो पुराना वाला है फ्रेंड्स अगर आपके पास है तो लेकर के जाएँ और नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी नया वाला हो रहा है उसको लेकर के जाएँ। तो देखते चले, पहला में हो गया फ्रेंड्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसका जेरोक्स, दूसरा में एडमिट कार्ड का एक कॉपी मांगा जा रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद में रिज्यूम अर्थात बायोडाटा, तो बायोडाटा कितना 3 कॉपी में मांगा जा रहा है फ्रेंड्स, कितने 3 कॉपी में आपको बायोडाटा मांगा जा रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जहाँ इंटरव्यू होता है फ्रेंड्स वहाँ पर कितने लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं इंटरव्यू लेने वाले। एरिया कोऑर्डिनेटर में कितने थे, 3 थे, तो सभी के पास मेरे ख्याल से एक एक डॉक्यूमेंट्स आपका वहाँ पर जाता होगा। तो रिज्यूम आपके बायोडाटा 3, अगर आपको पुराना वाला जिस समय फॉर्म भरे थे वो रिज्यूम नहीं है फ्रेंड्स तो आप नया बनवा लें तो भी चलेगा, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं फ्रेंड्स कि जो रिज्यूम आप उस समय दिए थे वही आपको चाहिए। तो देखिए अब किन्हीं का डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है तो डाउनलोड कर लें, उसको लेकर के जाए, नहीं है फ्रेंड्स तो नया बनवा लें बायोडाटा और वो लेकर के जाएँ।
उसके बाद में कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन फॉर्म भी 3 कॉपी में, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। एडमिट कार्ड एक ही कॉपी में लेना है और रिज्यूम बायोडाटा 3 कॉपी में लेना है और उसके बाद में कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन फॉर्म है जो 3 कॉपी में लेना है। उसके बाद में फ्रेंड्स जाति ले लेना है, आवासीय ले लेना है, प्रखंड स्तर से का भी रहेगा तो चलेगा और पुराना रहेगा तो भी चलेगा, नया भी कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ फ्रेंड्स कि आपको 6 महीना के भीतर वाला ही चाहिए। कहने का मतलब है कि जो भी है जाति आवासीय जब का भी बना है फ्रेंड्स 2 साल 3 साल पुराना वो लेकर के जाए। प्रखंड स्तर का है वो भी चलेगा, ओबीसी भी नहीं मांगा जा रहा है फ्रेंड्स, सब डिविजनल ऑफिसर से नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ वो जाति मांगा जा रहा है, पुराना है वो भी चलेगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद पहचान पत्र के लिए फ्रेंड्स आप आधार कार्ड ले लीजिएगा, नहीं तो वोटर आईडी ले ले, पैन कार्ड ले ले, ड्राइविंग लाइसेंस ले ले आदि। तो ये सब है जो आपको पहचान पत्र के लिए कि हाँ जो आप जो कैंडिडेट हैं वही है, क्योंकि आधार कार्ड वोटर कार्ड से आपका नाम फोटो सब रहता है फ्रेंड्स, तो पहचान पत्र के लिए मांगा जा रहा है। उसके बाद है फ्रेंड्स एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी या तो बिजली बिल ले लें, फ़ोन बिल ले लें फ्रेंड्स, ठीक है, जिस पर आपका घर का पता लिखा हो। अगर जो आपको एड्रेस प्रूफ के लिए ये सब कोई भी ले लें, नहीं तो आवासीय है फ्रेंड्स तो फिर कोई बात नहीं है, एड्रेस प्रूफ उसमें हो जाएगा, ठीक है। अगर आवासीय नहीं है तो आप एड्रेस प्रूफ के लिए ये सब ले सकते हैं, लेकिन आवासीय है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद में फ्रेंड्स कि जो हैंडीकैप हैं उनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो भी हैंडीकैप है तो उनका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो उनको लेकर के जा सकते हैं। उसके बाद में पासपोर्ट साइज़ का 2-3 फ़ोटो रख लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद 2 पीस चादर, टूथब्रश, तौलिया, पानी अपना ज़रूरत के सामान अपना खुद ले लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि दीदी के यहाँ जब रुकिएगा तो आपको टूथब्रश, चादर ये सब अपना यूज़ करने के लिए हो सकता है नहीं दे, क्योंकि फ्रेंड्स अभी कोरोना महामारी है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना सभी चीज़ सेपरेट लेकर के जाएं। यहाँ तक कि पीने के लिए बॉटल, पानी जो भी है फ्रेंड्स सब चीज़ अपना सेपरेट रखें, इससे क्या आप भी सुरक्षित रहिएगा और जिनके घर में जाइएगा फ्रेंड्स वो भी सुरक्षित महसूस करेंगे, तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद है फ्रेंड्स फॉर्मल ड्रेस के बारे में, तो फॉर्मल ड्रेस लड़की के लिए सूट सलवार, साड़ी हो गया फ्रेंड्स, सूट सलवार या साड़ी और जूती ले लेंगे वो फ्रेंड्स, जूती पहन कर जाएंगे। लड़का के लिए पैंट शर्ट जूता हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद टी शर्ट पहन के जाएंगे तो कॉलर वाला पहन करके जाएंगे फ्रेंड्स, वो गोल गला वाला पहन करके नहीं जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैं बहुत सिंपल सा, ज़्यादा कुछ खास नहीं मांगा जा रहा है फ्रेंड्स और बहुत इसमें अभी छूट भी दिया जा रहा है फ्रेंड्स। और एक बात मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि देखिए आपके पास सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में से 1-2 डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं है आपके पास में, या तो अभी कॉलेज से नहीं निकाले हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं है। अगर 1 या 2 डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल नहीं है तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखवाया जाएगा फ्रेंड्स। अब जब ज्वाइनिंग के समय जाइएगा फाइनल मेरिट बनने के बाद में, तो उस समय आपको हर हाल में देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर कोई ये बताता है फ्रेंड्स कि एग्जैक्टली इंटरव्यू में यही पूछा जाएगा तो वो गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे कैंडिडेट हैं, 1-2 कैंडिडेट नहीं है। और जो इंटरव्यू लेने वाले हैं फ्रेंड्स तो क्या एक कैंडिडेट से एक जो सवाल पूछ रहे हैं या फिर दूसरा तीसरा चौथा सभी से एक ही सवाल पूछ सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है फ्रेंड्स, वो उनके मन के ऊपर है, कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन एक मैं हिंट्स बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इस तरह से आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा पक्का, ज़्यादातर इस टाइप का क्वेश्चन जरूर रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि आप जब जाइएगा तो हो सकता है पूछा जाए कि आप अपने बारे में बताएं। कहने का मतलब आप आपको अपना परिचय देना, आप कौन है, आपका नाम क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप अपने बारे में, आपके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड्स मेरे ख्याल से कि जीविका क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप जीविका क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं या जीविका में आप कैरियर क्यों बनाना चाहते हैं, यानी जीविका को कैरियर के लिए आप क्यों चुने, तो इस टाइप का प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स कि जीविका परियोजना के बारे में आप क्या जानते हैं, कुछ बताएं। सब देख रहे हैं फ्रेंड्स, पहला तो आपके बारे में पूछा जा सकता है, जीविका क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अपना कैरियर जीविका में क्यों चुने। उसके बाद में फ्रेंड्स कि जीविका परियोजना के बारे में आप क्या जानते हैं, कुछ बताएं इसके बारे में। तो जीविका, इसके बारे में फ्रेंड्स मैं बहुत वीडियो बना चुका हूं और अपने जो वेबसाइट है उस पर भी लिख करके डिटेल बता दिया हूँ फ्रेंड्स। जीविका परियोजना के बारे में इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, हो सकता है पूछा जाए कि जीविका परियोजना में आपको एसएचजी का नाम सुने हैं या नहीं, तो बताइए कि हाँ स्वयं सहायता समूह, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। वीओ यानी ग्राम संगठन के बारे में पूछा जा सकता है। सीएम कम्युनिटी मोबिलाइजर के बारे में पूछा जा सकता है समूह। उसके बाद में सीआरपी के बारे में पूछा जा सकता है, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन।
तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स, ये सब आप जरूर देख लीजिएगा कि जीविका परियोजना सिर्फ क्या है ये नहीं देखिएगा फ्रेंड्स। जीविका परियोजना से जो आपका एरिया कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का कार्य है फ्रेंड्स, जैसे स्वयं सहायता समूह का निर्माण करना, गठन करवाना, उसका पोषण करना, तो ये सब के बारे में थोड़ा डिटेल देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक से एक ही सवाल नहीं पूछा जा सकता है। किसी से पूछे जीविका परियोजना बिहार में कब शुरू हुआ फ्रेंड्स, तो किसी दूसरा कैंडिडेट से पूछ सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह क्या होता है, ठीक है, और स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं, स्वयं सहायता समूह का निर्माण कैसे किया जाता है, क्या स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य होते हैं तो एक परिवार से कितने महिला सदस्य हो सकते हैं, तो एक ही सदस्य हो सकते हैं, दो नहीं हो सकते हैं। तो ये सब फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एक मैं आइडिया दे रहा हूँ फ्रेंड्स, एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता है फ्रेंड्स कि आपको क्या पूछा जाएगा, लेकिन आप अपने तरफ से पूरी प्रिपेयर होकर के जाएँ। फिर फ्रेंड्स आपके बायोडाटा में जो एक्सपीरियंस डालेंगे उससे संबंधित, आप अपने हॉबीज़ डालेंगे उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट है इसको इस बात को माइंड में ज़रूर रखिएगा कि जब आप बायोडाटा बनवाते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए वहाँ पर हॉबीज़ में दे देते हैं क्या कि हम मेरा शौक़ है म्यूजिक सुनने का, या तो नोवेल पढ़ने का, उपन्यास पढ़ने का, तो हॉबीज ये सब दीजिएगा फ्रेंड्स, तो सोच समझ कर दीजिएगा। अगर आप देते हैं कि आपको नॉवेल यानी उपन्यास पढ़ने का मुझे पसंद करता हूँ या हॉबी है, तो हो सकता है फ्रेंड्स आपसे पूछ दे कि उपन्यास, तो किनका उपन्यास आप पढ़ते हैं, तो कितना है क्या है फ्रेंड्स कि कुछ उसके बारे पर ध्यान नहीं देते हैं, इसी डाल देते हैं। तो उस समय अगर आपसे प्रश्न पूछ जाएगा फ्रेंड्स, तो वहाँ पर आप पकड़े जाएंगे कि आप इंटरेस्टेड नहीं है फिर भी आप डाल दिए हैं। उसी तरह से दे देगा कि लिसनिंग म्यूजिक यानी कि गाना सुनने पसंद करते हैं, तो बोल कौन सा गाना पसंद करते हैं, कौन सा सिंगर का, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बायोडाटा में आप सोच समझ के एक्सपीरियंस और हॉबीज और कुछ भी लिखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बायोडाटा आपके उसके पास रहेगा और उससे जो आपका देखेगा बायोडाटा उससे संबंधित आपको प्रश्न वो पूछ देंगे। अगर उससे संबंधित प्रश्न पूछ देते हैं फ्रेंड्स, अब आप उस पर आप पहले से प्रिपेयर नहीं रहते हैं, तो वहाँ पर आपको हेजिटेशन हो जाएगा। हेजिटेशन होगा फ्रेंड्स, तो वहाँ पर क्या है, नेगेटिव मार्क्स मिल सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा बायोडाटा में जो भी डालिएगा फ्रेंड्स, हॉबीज के बारे में या सोच समझ के डालिए उसके बारे में। और उसके बाद में फ्रेंड्स जो क्वालिफिकेशन डालिएगा उससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद में है कि यह भी प्रश्न कभी कभी पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि आपके स्ट्रेंथ क्या है और आपकी कमजोरी क्या है। पूछा जाता है इंटरव्यू में, अक्सर ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपका सबल पक्ष क्या है और दुर्बल पक्ष क्या है, यानी कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे इसका जवाब अपने अपने तरीके से देते हैं। कोई कहते हैं फ्रेंड्स कि स्ट्रेंथ पक्ष यही है कि फ्रेंड्स कि मैं मतलब कि लेबोरियस हूँ और मैं आशावादी हूँ, जब तक मतलब कोई भी कार्य करता हूँ तो अंतिम सांस तक मैं अब उससे पॉजिटिव रहता हूँ, मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण में रखता हूँ, यही मेरा स्ट्रेंथ है। और कमजोरी क्या है, तो बहुत जल्दी भावुक हो जाना, इमोशनल हो जाना, किसी के दूसरे के दुख को देख कर करके बहुत जल्दी भावुक हो जाना, तो किसी को ये कमजोरी होता है। स्ट्रेंथ पक्ष क्या है फ्रेंड्स, ये बता सकते हैं कि क्या मैं आशावादी हूँ और कोई भी कार्य को मैं तब तक करता हूं जब तक उसका लास्ट एंड ना हो जाए, तब तक मैं कार्य करते रहता हूं और आशा रखता हूं। तो इस तरह से फ्रेंड आप अपने स्तर से जवाब दे सकते हैं कि आपके स्ट्रेंथ क्या है या कमजोरी क्या है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, आपने ग्रेजुएशन इतिहास से किए हैं, इतिहास के बारे में आप कुछ बताएं। आपका वो देखेगा फ्रेंड्स आप क्या चीज़ से किए हैं ग्रेजुएशन, हो सकता है कोई बायोलॉजी से, तो बायोलॉजी से पूछ सकता है, प्रश्न पूछेगा, पक्का पूछेगा फ्रेंड्स। इतिहास से तो पूछ सकता है कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं। आप इतिहास से अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप देखिए छोटी छोटी जो बातें उस पर ध्यान दीजिएगा। मान लिया फ्रेंड्स आपको फिजिक्स से ऑनर्स किए हैं तो पूछ देगा कि फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। बायोलॉजी आपका है फ्रेंड्स तो पूछ सकता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन किया है, आपका ऑनर्स पेपर में मेन सब्जेक्ट है, तो क्या इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये सब बात के फ्रेंड्स आप पूरी तरह से तैयार रहिएगा इसके लिए। उसके बाद है फ्रेंड्स आपका कि आप इसके पहले कहीं जॉब कर रहे थे। आप बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कहीं पे प्राइवेट जॉब कर रहे थे या एनजीओ में कहीं भी कार्य कर रहे थे, तो पूछेंगे कि आप जॉब कर रहे थे तो वो जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं और जीविका क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसके बारे में फिर आपको बताना है फ्रेंड्स। और देखिए आप लोग जवाब दीजिएगा फ्रेंड्स, जब भी वहाँ से बात करिएगा तो आई कांटेक्ट रखिए। ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि जो आपसे सवाल कर रहे हैं वो आपको देख रहे हैं आप नीचे मुड़ी झुकाए हुए हैं। आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जब भी वो सवाल करे फ्रेंड्स तो आप उन्हीं को तरफ आई कांटेक्ट में रहें, और जवाब भी दें फ्रेंड्स तो मुड़ी झुका करके नहीं, सामने दें, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स
कि आप 6 दिन यहाँ रहकर फील्ड टास्क किया, दीदी लोग से मिले, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, पक्का पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि आपने यहाँ 6 दिन रख के 7 दिन रख करके विलेज इंटर्नशिप किया, आपने गांव का विजिट किया, वहाँ फील्ड टास्क किया, स्वयं सहायता समूह में गए, ग्राम संगठन में गए, दीदी लोग से मिले, तो उसके बारे में आपको हम उसके बारे में आपसे हो सकता है पूछ दे कि आपने उसके बारे में क्या बताएं, कैसा अनुभव हुआ, क्या आप सीखें। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा फ्रेंड्स, तो पहले से आप तैयार रहिएगा। उसके बाद में 7 दिन के विलेज इंटर्नशिप के दौरान कुछ ऐसी रोचक घटना जो आपने नोटिस किया उसके बारे में बताएं। देखिए ये भी सवाल अक्सर पूछा जाता है कि आपने 7 दिन का विलेज इंटर्नशिप किया तो कुछ ऐसी घटना के बताएं, रोचक घटना के बारे में बताएं जो 7 दिन में आपने गाँव में नोटिस किया। ठीक है, तो इस सब के लिए भी आप लोग तैयार रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो किससे क्या प्रश्न पूछा जाएगा ये कोई बता नहीं सकता, लेकिन एक आइडिया बता रहा हूँ कि इस टाइप का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि 7 दिन में आपने कुछ ऐसी जरूर घटना देखिएगा, रोचक घटना फ्रेंड्स, तो आप उसके बारे में अपने हिसाब से जवाब दीजिएगा। उसके बाद में है कि आपकी भूमिका, आप अपनी भूमिका के बारे में बताएं। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की भूमिका क्या है जीविका परियोजना में। आप जब 6 दिन 7 दिन विलेज इंटर्नशिप करिएगा फ्रेंड्स, आप वहाँ ट्रेनिंग दिया जाएगा फ्लिप चार्ट से, तो आपकी भूमिका के बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं भी बता चुका हूँ कि आप लोग की भूमिका क्या है, तो आप अपनी भूमिका यानी कि जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के जो उत्तरदायित्व क्या है, भूमिका क्या है, उसके बारे में बढ़िया अच्छी तरह से पढ़ ले फ्रेंड्स। मैं इससे संबंधित भी वीडियो बना दिया हूँ फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट में जा करके इसे देख लीजिएगा कि आपकी भूमिका क्या है। और जो आपको सीसी का जो वेलकम किट है उसमें भी इस भूमिका के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो उस तरह से आप अपना जवाब तैयार रखिएगा। उसके बाद में है आपको कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर को जो सैलरी मिलेगी, ठीक है, क्या उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। सभी को पता है फ्रेंड्स कि इसमें सैलरी जो 13-14 हज़ार रुपया मिलेगी, और ये महंगाई का ज़माना है फ्रेंड्स, तो 13-14 हज़ार रुपया बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती है। ठीक है, तो क्या आप में एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको अपने स्तर से इसको जवाब देना है कि आप ग्रामीण परिवेश में समुदाय के साथ कार्य करने में सहज महसूस कर रहे हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या आपको फील्ड वर्क पसंद है, क्योंकि जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो कार्य फील्ड वर्क का है तो आपको पसंद है। तो इस टाइप का फ्रेंड्स कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये उनके मन के ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद आप इस परियोजना के लिए क्या कुछ अलग कर सकते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि और बाकी हट से सभी को छोड़ दे, आप इस परियोजना के लिए कुछ अलग कर सकते हैं, क्या कुछ अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी सवाल पूछा जाएगा। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो भी सवाल का जवाब दीजिएगा नाप तौल के दीजिएगा। कहने का मतलब फ्रेंड्स जितना पूछा जा रहा है उसका जवाब ही दीजिएगा, फालतू कुछ नहीं बोलना है। जो सवाल आपसे पूछे उसका जवाब क्लियर हो गया फ्रेंड्स, बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। अगर आप ज़्यादा बोलने की कोशिश करिएगा फ्रेंड्स तो आपको वहाँ पर हेजिटेशन हो जाएगा, तो फिर क्या आपका फीडबैक खराब हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स जो सवाल पूछे उसका सटीक नाप तोल करके जवाब दीजिएगा, कम शब्दों में, और सटीक जवाब दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये इंटरव्यू में यही सब मेरे ख्याल से पूछा जाएगा फ्रेंड्स। जो जीविका वाले हैं, एक मित्र हैं, वो उन्हें भी हिंट्स किया किसी तरह का आपका प्रश्न पूछा जाएगा। वो लोग जो फील्ड टास्क के लिए 7 दिन करेंगे उससे संबंधित पूछा जाएगा, जीविका परियोजना से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स उनके क्वालिफिकेशन से प्रश्न पूछा जाएगा, और जो बायोडाटा रिज्यूम में डाले हैं उसको पढ़ेगा वो लोग, उससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप तैयार रखें फ्रेंड्स। आप अपने बारे में अच्छी तरह से किस तरह से इंट्रोडक्शन दीजिएगा वो सब आप पहले से आप लोग प्रिपेयर कर लें, तैयारी कर लें, तो आप के लिए अच्छा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे ख्याल से आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अब आप लोग तैयारी में अच्छी तरह से कर लें, सभी डॉक्यूमेंट्स जुटा लें। और फ्रेंड्स जो जीविका परियोजना का स्वयं सहायता समूह के बारे में, उसके बाद में आपका हो गया बीओ के बारे में, उसके बाद में हो गया आपको सीएम के बारे में, क्लस्टर लेवल फेडरेशन के बारे में, किस तरह से जीविका परियोजना कार्य करती है इसके बारे में। तो बहुत सारा इसके मटेरियल मैं अपने चैनल पे लोड कर दिया हूँ फ्रेंड्स, और वेबसाइट पे भी इसका बहुत सारा पोस्ट बना करके डाल दिया है फ्रेंड्स। तो उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो सभी से जा करके फ्रेंड्स बारीकी से सबको पढ़ लें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।